देखिए दोस्तों, आज है जुलाई 1 और बारिश के साथ बरसात का स्वागत करते हुए हम सारे। देखिए दोस्तों, ये देखो दोस्तों, और जैकी जी आके सो गए हैं दरवाजे के पास। और दादी ने बनाई है गरम गरम दाल की कचौरी, बोलते हैं हम ब्योड़ बोलते हैं, तो पापा बता रहे हैं कि गरम गरम खा लो। बारिश के मौसम में हमारी प्यारी रैम्बो चिड़िया हमारी पे चुंचा भी दुखी है। ओ को कैमरा देखते ही ये थोड़ा सा सतर्क हो जाता है, शायद अब ये समझ गया है। मैं पकड़ू। ये देखो, ये मैं थोड़ा लेट होगी, इनमें मसाला भर दिया अंदर, दाल भर दी है पीस के मसाला बना के। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए तवे पे डाल दी है और टेस्टी टेस्टी ब्योड़ बनेगी। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मसाला भरा हुआ था इसमें दाल का, चने की दाल को पीस के, और ये बन चुकी हैं। कुछ लोग खा भी चुके हैं, मैं अभी खाऊंगी। ये देखिए, आप इसको दही के साथ खा सकते हो, आम की खटाई बनी हुई थी उसके साथ खा सकते हो। ये देखिए, ये भी बनी थी, और आप इसको घी के साथ भी खा सकते हो। ये देखिए, के साथ बड़ी टेस्टी लगती है। लटके इसको अब घी लगा रहे हैं। देखिए, अम्मा लगा रहे हैं। ये काम अम्मा के करने का ही है, क्योंकि हमें आता नहीं है, तो ये काम अभी तक डिपार्टमेंट अम्मा का ही है। ये पलट दी है, अब इसको पलट के दूसरी तरफ घी लगा रहे हैं। तो इस तरह से बनती हैं ब्योड़े, चाय के साथ बहुत टेस्टी लगती है। वैसे इनको दाल की कचौरी बोलते हैं। आप इनको तेल में डीप फ्राई भी कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह से तवे पे ना बनानी हो तो। तो अभी हम अम्मा को कन्विंस कर रहे हैं कि हमें थोड़ा सा बताएंगे, देखते हैं कन्विंस होते हैं कि नहीं। अम्मा बोला, क्या बोलना? मसाले के बारे में बताओ, मसाला कैसे बनता है? क्या बताना, दाल सीजने पाओ, उसको पीसो, उसमें लून पिपड़ी बिस्वार सब कुछ डालो, तब बनती है। देखा दोस्तों, ऐसे नहीं बनती है। तो ऐसा सब कुछ करके बनेगी, और फिर उसको फिल करेंगे और इस तरह से बनाएंगे। और जो आटा होता है मम्मी, वो जो आटा होता है उसमें ये तो है ईस्ट पाते हैं, अगर ईस्ट नहीं पाना हो तो कोई मलेड़ा भी बना सकता है। ओके। हाँ, तब बनते हैं ऐसे, आटा गूंद के नहीं बन जाते। जब वो आटा फूल जाएगा फिर तो सुना आपने दोस्तों, नॉर्मल आटे से नहीं बनेगी, आटे को फर्मेंट करना पड़ेगा ईस्ट डाल के, या फिर मलेड़ा हम किसको बोलते हैं, ऐसे बनाते हैं आटे का ही। आटे का ही बनता है मलेड़ा भी, वो किसी दिन आपको बाद में बताएं। दही पाना है उसमें, उसके आटे में गूंदना और रख देना, वो अपने आप उठ जाता है। तो ये थी दोस्तों पूरी ब्योड़े, अब हम खाएंगे शाम को चाय के साथ। अब मैं खा लेती हूँ, तो आपसे बाद में बात करते हैं। तो ब्योड़े खाने के बाद दोस्तों देखिए, ये हमने धान की पलरी लगाई थी घर में क्यारी में। अब दादी यहाँ से उखाड़ उखाड़ के धो के इस तरह से रख के दे रही हैं, इस तरह से। ये देखिए, ये ऐसे धो धो के दे रही हैं दादी। पहले वहाँ से उखाड़ रही हैं, फिर तसले में इनको धो के, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा आ रही है, फिर इसमें डाल के मैं ले जा रही हूँ खेत, और खेत में मम्मी और सब्बू धान लगा रहे हैं। और साथ में एक चाची की बेटी भी है, वो भी है साथ में, सानू। तो इस तरह से काम चला हुआ है। देखिए दोस्तों, गांव में तो यही है, बारिश पड़ने पे फटाफट खेतों की तरफ भाग चुके हैं सारे, क्योंकि धान बारिश के मौसम में ही लगते हैं। कुछ बोलोगे? काम कर रही हूँ मैं ज़्यादा। हाँ, दादी ने बोला कि मैं काम कर रही हूँ, काम करते हो मैं नहीं बोलती। ये तो बात सच है दोस्तों, अम्मा हमेशा ही जब काम कर रहे होते हैं तब बिल्कुल बात नहीं करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ काम पे ध्यान देते हैं। वैसे तो बहुत बातें करते हैं, पर काम करते वक्त अम्मा बिल्कुल नहीं बोलती, बहुत कम बोलते हैं। हाँ, पट्ठे लगी रहे, गोल आले भी लगी रहे, कने परे से लंबे आले भी लगी रहे। देखिए दोस्तों, बैंगन दिखाती हूँ। और
दोस्तों देखिए, हिबिस्कस हमारे घर में बहुत लगा है, अलग अलग प्रकार का लगा है तो रेड ही कलर में, मतलब कलर अलग नहीं है, पर जो इसकी पंखुड़ियाँ हैं फूल की वो सारे प्लांट्स में अलग अलग हैं। और मुझे लगता है हिबिस्कस बहुत ही अंडररेटेड सा है शायद। वैसे इसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं हेयर के लिए, और भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी लीव्स भी बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, लेकिन वैसे मुझे लगता है कि देखो बहुत आसानी से लग जाता है, बहुत केयर नहीं मांगता, और इतने प्रिटी रेड फ्लावर्स होते हैं, मतलब मुझे बहुत पसंद है हिबिस्कस भी। अब देखिए टोकरी मेरी भरने वाली है, अब मैं इसको उठाऊंगी और खेत लेके जाऊंगी। फिर मैं ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ खेत पहुँचने के बाद, फिर वहाँ दिखाती हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अम्मा बोलो बाय बाय। दोस्तों अब मैं खेत पहुँच गई हूँ, ये मेरा तसला, और मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ कि कितना इन्होंने लगाया है। ये पानी की बोतल रखी है पीने के लिए। ये देखिए दोस्तों, अभी तक बस इतना ही। देखिए दोस्तों, ये लगाते हुए और भी लोग लगे हैं, ऊपर ऊपर दिख रहे होंगे आपको। और अभी पूरा खेत बचा है। इस तरफ हमारा कुआं भी है, कुआं भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों कैसे लगाते हैं, एक एक करके ऐसे। ये चाची की बेटी है सामने, इसका भी अपना यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे लगाते हैं। अब मैं आपको कुआं दिखा के आती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कुआं है पानी का, मतलब पीने वाले पानी का नहीं है, नहाने वाला कुआं। अब ये पूरा बरसात में भर जाएगा, और उसके बाद यहाँ नहाने के लिए आते हैं लड़के, ज़्यादातर लड़कियाँ भी आती हैं जब ये पूरा भर जाता है। और तब ये इतना सुंदर लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए कुछ लोग धान लगा चुके हैं। गिर भी सकती हूँ मैं, आई एम एट रिस्क। आम मैंगो भी गिरे हुए हैं बहुत सारे। टी ब्रेक धान लगाते हुए बीच में। तो अपनी क्यारी से ये बैंगन तोड़ के लाए हैं, कुछ गोल हैं कुछ लंबे वाले हैं। इनमें आलू डाल के आज बनेगी आलू बैंगन की सब्ज़ी। देखिए बैंगन मैंने कट कर दिए हैं, इतने से थे, और आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा हो गए हैं कट के, ये प्लेट भर के। अब थोड़ा आलू कम डलेंगे इसमें, नहीं तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ी हो जाएगी, और हम सब खाते बहुत थोड़ा थोड़ा। सब्ज़ी कट करके रख ली दोस्तों। अब मैं थोड़ी देर बाहर आ गई छत पे, ऐसे ही टहलने। भैंस को धुआं डला है, इसको भी सही कर लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ भी चूल्हे में, बाहर वाले चूल्हे में भी आग जला रखी है, नहाना होगा शायद मम्मी ने। ये देखिए रोजेस, माय फेवरेट वन, आई लव रोजेस। और चिक्कू और लूना यहाँ पे हैं। थोड़ा सा धुआं मुझे लग रहा है कि ढंग से नहीं जा रहा भैंस तक, इसको थोड़ा नीचे करने की ज़रूरत है। अरे ये तो जल गया, तब फैलेगा ये। झाड़ू मिलता, अरे रे फैल ही गया ये तो। ऐसे इसको बंद करना पड़ता है दोस्तों, और ऐसे ऐसे फैलाना पड़ता है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा था और भैंस की टांग तक नहीं जा रहा था। तो ऐसे ऐसे करके सारी जगह धुआं देंगे। लिटिल ट्रिक्स एंड टिप्स। भैंस थोड़ी सी गुस्सैल है, गुस्सैली माता। ये देखिए प्रिटी फ्लावर्स एवरीवेयर। और क्या दिखाऊं, बैंगन तो आज तोड़ लिए। अरे रे ये देखिए प्रिटीएस्ट रोजेस, आई लव रोजेस। देखो आप दिख रहे हैं ना ढंग से, क्यूट पाए। ये देखिए अंजी, अम्मा आवाज़ लगाते हुए कुछ तो कह रही हैं, दिखाते हैं। नहीं मैं ही अम्मा। अच्छा अम्मा जी दोबारा बैठ गई हैं क्यारी में, कुछ तो कह रही हैं। अच्छा इन्होंने सुबह के लिए धान आधे ही लगाए थे, थोड़ा सा खेत रह गया तो सुबह के लिए अभी से धान तोड़ ली, क्योंकि अगर सुबह सुबह बारिश बताई, अगर 6-7 बजे बहुत तेज़ बारिश हुई तो दोबारा खेत भागेंगे ये और धान लगाएंगे। ये छाता रखा था दिन से, इसको बंद कैसे कर दिया, इसको बंद कर दिया। अब मैं दादी के लिए पानी रखने जा रही हूँ। मैंने बोला ना आग जली थी, कोई तो नहाएगा, दादी ने नहाना है, तो मैं पानी पलट के अब दादी के लिए पानी रखूँगी और दादी नहाएंगे और फिर पूजा करेंगे। फिर मैंने भी सब्ज़ी को तड़का लगाना है और उसके बाद
मैंने भी पूजा करनी है। अरे रे आग देखो फिर से जल गई, इसको बुझाना पड़ेगा। अब मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो सारा सामान रख लिया है आलू बैंगन बनने के लिए, और ये हमारी कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ गई है। फिर लगेगा अब तड़का। जीरा डाल दिया तड़के के लिए। तेल बहुत ज़्यादा गर्म देखिए लग गया बहुत आसानी से। और ये देखिए दोस्तों हमारी नई नई चूल कितनी प्यारी लगी हुई है। पीछे दूध हो गया, ये लो। क्योंकि गर्मी का मौसम है तो लहसुन अदरक और ये सब चीज़ें अब डलना बंद कर दी हैं। सिंपल प्याज का तड़का डलेगा। तो बस ये देखिए दोस्तों दही रेडी कर लिया है सारे मसाले डाल के। अब ये डलेगा तड़के में। ये देखिए ये देखिए कलर। इसमें सब कुछ डाल दिया था, देगी मिर्च हल्दी, जो भी बेसिक मसाले डलते हैं वो इसी में डाल दिए थे। अब इसमें डलेंगे आलू और बैंगन। अब दोस्तों डल रहे हैं आलू और बैंगन। थोड़ा उछलेंगे ये इसलिए आराम से। अब डल गए सारे। दोस्तों ये सारा हमने मिक्स कर लिया है। अब जैसे नॉर्मल सब्जी है वैसे ये पकेगा, और जैसे थोड़ा पकने वाली होगी, श्रिंक हो जाएगी, तब डालेंगे नमक और फिर सब्ज़ी रेडी। ये देखिए अभी पकने वाली है, अभी है टाइम, लेकिन नमक अब डाल देंगे मैंने। और दोस्तों जिस तरह कलर आ रहा है सब्जी का, मुझे लग रहा है सब्जी कम पड़ेगी। काफ़ी टेस्टी लग रही है देखने में, और हमारे पास दिन की वो ब्योड़े भी बची हुई है और इतना टेस्टी मुझे लग रहा है कि ये कम हो गई सब्जी। सब देखते हैं, इतनी भी कम नहीं होगी, बड़ी ज़्यादा टेस्टी बनी है लग रहा है देखने में। आप देख सकते हो किस तरह से कलर आया हुआ। तड़का लगाने के बाद मैं पूजा करने आ गई थी। पूजा मैं कर चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ दोबारा वापस ऊपर किचन में। तो आज का ब्लॉग भगवान जी के आशीर्वाद के साथ आप सब भी देखिए, माथा टेक लीजिए। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। गुड नाइट। अब शिवानी जी पूरे दिन का ब्लॉग एडिट करेंगे और आपको शायद रात तक ब्लॉग मिल जाएगा। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।